जो नमाज पढ़ा रहे हो वो भी लौट जा रहे हैं। अब क्या करूं, उन लोग से जाएंगे दंगाबाजी करने के लिए पुलिस लोग से। हिंदू लोग को तो नहीं पकड़ रहे हैं। सफल मुसलमान है, कोई बात हो तो मुसलमान है तो पकड़ते हैं। दो मुसलमान चले जाएंगे तो दौड़ा लेंगे डंडा लेके, मूर्ति बैठा देंगे तो कहेंगे काबिल की मेरी मंदिर है। सम्मान में क्या हुआ, कुछ मिला नहीं मिला। यूपी कॉलेज में जारी विवाद के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार चौथे दिन मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो पाई। आज जुमे का दिन है, बावजूद इसके जब यहां पर नमाजी पहुंचते हैं तो उनको बैरंग वापस लौटा दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि कॉलेज में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, छात्रों का आंदोलन है, लिहाजा यहाँ पर नमाज न अदा करे और इसकी जगह पे अपने घर पे ही वो नमाज अदा करे या फिर किसी दूसरी मस्जिद का रुख करे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस कॉलेज के ठीक सटी हुई एक गली है, वहीं पर सबसे अधिक जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं और इसी गली से निकलकर वो कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अब इस कॉलेज के आप देखिए कि नुक्कड़ पर, किनारे पर किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगातार कैंपस के आसपास में उनकी ड्यूटी है वो लगाई गई है। अब हम आपको उस गली की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। इसके साथ ही जो नमाज है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, यानी जो नमाजी जो कॉलेज के अंदर जो मस्जिद थी वहाँ पर जाते थे, नमाज अदा करते थे, लेकिन अब उनको मनाही कर दी गई है। क्या इसके पहले भी कभी स्थिति हुआ करती थी कि नमाज लोग नहीं अदा कर पाते? नहीं भैया, कभी नहीं। हम लोग बुढ़ा के हम लोग कभी नहीं सुने, न देखबे करे हम लोग। अब तो यहाँ पुलिस आ रही है, घूम रही है। साहब तो उन लोगों का काम ही है भैया, क्या करेंगे कोई। अब तो क्या आगे तुम लोग तो झुक नहीं पड़े, बेचारा नमाज पढ़े जाने लौट के चले आ रहे हैं। क्या करिए पुलिस? अब हम लोग क्या जाए, हम लोग तो घर में रहते हैं। हम लोग जैसे आप लोग के घर के जो पुरुष होंगे जा रहे होंगे नमाज अदा करने, तो पुलिस क्या कह रही है? नमाज नहीं पढ़ने दे रही है? नहीं पढ़ लो, क्या लौट के तो गए सब। लौट बुजुर्ग तक लौट जा रहे हैं, जो नमाज पढ़ा रहे हो वो भी लौट जा रहे हैं। अब क्या करूं, उन लोग से जाएंगे दंगाबाजी करने के लिए पुलिस लोग से। हिंदू लोग को तो नहीं पकड़ रहे हैं। सफल मुसलमान है, कोई बात होगी तो मुसलमान है लोग को पकड़ते हैं। दो मुसलमान चले जाएंगे तो दौड़ा लेंगे डंडा लेके। इसके पहले कभी ये स्थिति हुई थी कि कभी नमाज बंद हुई हो? नहीं। कॉलेज के अंदर कोई मस्जिद लिया के रखा नहीं है। वो मस्जिद तो कौन जमाने का बना हुआ है। अब वैसे ही दुनिया चार्ज तो मूर्ति बैठा देंगे तो कहेंगे काबिल की मेरी मंदिर है। सम्मान में क्या हुआ, कुछ मिला नहीं मिला। आप लोग को नमाज अदा नहीं करने, कितने दिनों से नमाज नहीं पढ़ पा रहे वहाँ पे? हम लोग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। पुलिस क्या कह रही है? अंदर जाने ही नहीं दे रहे अंदर। नहीं, क्या जुमे पर भी तो जाते हैं? जुमे पर तो भाई एक नमाज होती ही है। जुम्मे को होती थी। तो आज इन्होंने क्या बोला, क्या हवाला दे रहा है? सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो नहीं दे रहे तो क्या हम लोग बताए? आप लोगों ने किसी से बातचीत नहीं की? नहीं, हम लोग बातचीत नहीं की। मस्जिद कमेटी क्या कह रही है? मस्जिद कमेटी से आप लोगों ने बात? नहीं, हम लोग जुम्मा जाने वाले हैं। हाँ। नहीं जा पा रहे। क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले जुमे को ज्यादा लोग आ गए थे उससे एक विवाद बन गया? ऐसी कोई बात नहीं है। हर जुम्मे को आते थे 500-600 आदमी। अच्छा, इसके पहले कभी आपको याद हो कि नमाज बंद कर दी गई हो? नहीं, ये पहली मर्तबा है। पहली मरतबा। बिल्कुल 100 सालों के इतिहास में ये पहली मर्तबा है जब यूपी कॉलेज के अंदर जो मस्जिद है वहां पर इस तरीके की नमाज रोक दी गई है। जो नमाजी हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए कि ये वही गली है, यहाँ पर सबसे अधिक जो नमाजी हैं वो रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को मलाल है कि जो नमाज जहां पर वो अदा करते थे वहां पर उनको जाने से रोक दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो उनके चेहरे पे टीस है वो साफ तौर पे झलक भी रही है। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर इस पूरी गली में लगातार एक तरीके से गश्त कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था का की स्थिति बनी रहे उसकी कोशिश यही है कि चूंकि सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, ऐसे में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। कुछ और भी महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमाज रोक दी गई है, इसके पहले कभी हुआ था? ऐसे पहले कभी कुछ नहीं हुआ इससे। अब विवाद तो बहुत बार होता था लेकिन नमाज ऐसी नहीं रुकी जाती। नहीं, ऐसे नहीं रोकी जाती थी। अब क्या बात है क्या नहीं हम लोग नहीं जान सकते। पुलिस क्या कह रही है? अब इसके बारे में हम नहीं जानते।
देखिए, तो घर की महिलाएं साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा है जब इस तरीके से नमाज को रोक दिया गया है। नमाज के पढ़ने से उनको जब जा रहे हैं तो वापस लौटा दिया जा रहा है और टीस जो है वो चेहरे पे भी अब साफ तौर पे झलक रही है। अब हम बोल के क्या कर लेंगे, हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। नमाज पढ़ने जा रहे तो रोक दिया गया, हम गए नहीं किए, जब प्रशासन इतना इसीलिए लगा हुआ है ना। पहली बार ऐसा हो रहा हो कि जब नमाज आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे। क्या किया जाएगा, हम लोग बताइए क्या किया जाएगा। हम लोग आम आदमी है भाई, जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो भाई अपने कब दूसरे मस्जिद में जाएंगे। भाई नमाज पढ़ना है हमको, चाहे जहाँ पढ़े। आज के लिए या फिर पिछले कितने दिनों से ये नमाज बंद है यहाँ पर? 3 दिन से बंद है। आज तो जुमे की नमाज थी, आज तो जरूरी होती है। हाँ, तो अब आज जाने नहीं दे तो क्या करेंगे। क्या उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने क्या बोला है? बस बोले कुछ नहीं कि आप जाएंगे नहीं, बस और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ कारण बताया उन्होंने? कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। नहीं तो आपने पूछा नहीं कि भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? इसकी पहले कभी नमाज रुकी थी? नहीं रुकी नहीं थी भैया, नहीं रुकी नहीं थी। हाँ, पहली मर्तबा हो रहा है जब नमाज रोक दी। जी। तो आप लोग को कोई मलाल तो होगा कि भाई नमाज नहीं हो रही अब है? दूसरे को पढ़ लेंगे भैया, जब कोई बवाल है तो दूसरे को पढ़ लेंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जो था वो यहाँ से छोड़ दिया है। हाँ, देखिए क्या होता है तो आगे। हाँ? ठीक है भैया, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत। क्या डिमांड है, क्यों आप लोग? भैया यहाँ पर डिमांड सिर्फ एक है कि यहाँ पर जो 5-10 लोग नमाज पढ़ने आते थे वही पढ़ेंगे, और जो बाउंड्री जबरदस्ती कब्जा किया गया है उसे जल्द से जल्द तोड़ा जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया है। वो वापस ले लिया तो जमीन बाउंड्री क्यों किया गया है? बाउंड्री वहाँ पर पहले नहीं था, आप पता करवाइए। वहाँ पर जबरदस्ती बाउंड्री किया गया है। वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हम लोग नहीं मना कर रहे, मगर 5-10 लोग थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर छूट था 5 से 10 लोग के लिए। वो भी कैंपस में जो मुसलमान भाई वो स्टाफ थे उनके लिए अनुमति था, न कि बाहरी कोई आकर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा। बाहरियों को रोक लगाया जाए, वहाँ पर हम लोग का यही मांग है। कि नमाज अभी पिछले 3 दिनों से नहीं हो रही है, जुमे के दिन भी नमाज नहीं। भैया हम लोग को तो पता चला कि आज ये लोग अपना ताकत दिखाना चाहते हैं और इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को अब जो वकील हैं उनका भी अब साथ मिल गया है और किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो साफ तौर पे झलक भी रहा है। देखिए हाथों में भगवा झंडा है और इसके अलावा जो वकीलों का एक जो दल है, जो ग्रुप है, वो इस वक्त अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। उसका ये कहना है कि न सिर्फ नमाज रोकी जाए बल्कि जो मजार है उसकी भी दीवार को गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जुमे के दिन जो सख्ती प्रदर्शन किया गया था मुस्लिम समाज की ओर से, नमाजियों की ओर से, उसका प्रतिकार है। और यही कारण है कि अब जो वकील हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार गुस्से में हैं। क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड ने तो अपना दावा वापस ले लिया, अपना दावा वापस कर लिया है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा यह मजार अवैध घोषित कर दिया गया है। इस मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और हमारी यही मांग है कि मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। मतलब मजार को भी सील करने की बात है। जब अवैध कॉलेज लिख के दे चुका कि ये अवैध है तो जाहिर सी बात है अवैध है तो सीज करिए इसको। यह अवैध है, यहाँ में ये हटनी चाहिए। यहाँ पे 500-700 की संख्या में कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। हम लोगों को राजर्षि बाबा के मूर्ति पर माल्यार्पण करने से